स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेड है, जो कई बार पेपर में पूछा गया है और 100% पूछे जाने के चांसेस भी हैं, ये हम 5 से 6 साल के पेपर को एनालाइज करके ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। इसमें 100 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। इसमें से जो किया 60 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के हैं और जो 40 है वो वेरी शॉर्ट के हैं, शॉर्ट टाइप के हैं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप के हैं। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चंस पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। बोर्ड एग्जाम 2024 में इससे बाहर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। जितना बताया जा रहा है आप लोग इतना स्क्रीनशॉट करके आप लिख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। इससे बाहर आप लोगों को पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिखाइए कि x बराबर e पर फलन x की पावर 1/x का मान निम्नलिखित है। और दूसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि x बराबर 1/रूट ई में पर फलन एक्स स्क्वायर लॉग 1/x उचिष्ट है। एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि जब शंकु का आयतन महत्तम होगा उसका अर्थ शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। और चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है। ये सिद्ध करना है। और निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर इतना 5x + 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। अगर इसमें से अगर एक भी टाइप के अगर आप लोग कर लेंगे तो पेपर में इसी टाइप के ही पूछा जाता है, आप लोग कर ले जाएंगे। और उसके बाद छठा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से 8 तक log x + 1/x इतना मतलब पाई log 2। ये देखिए समाकलन के क्वेश्चन दिए गए 7वां 8वां, फिर उसके बाद 9वां दिया गया है परवलय के। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस भी है। आप लोग कोई शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए या फिर कॉपी पे नोट करते चलिए। आप लोग इसे देखिए, 10वां दिया गया परवलय के। ये 10वां परवलय दिया गया है, सरल रेखा से घिरा गया है। मतलब हर एक प्रकार के हम इसमें कवर किए हैं क्वेश्चन, इससे बाहर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और प्रथम चतुर्थांश में पूछा गया है x बराबर 0 y बराबर 1। मतलब अगर ये 3 टाइप 4 टाइप के भी अगर आप लोग कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा। और ये 12वां क्वेश्चन है, 2 परवलय y² बराबर 4x, इस टाइप के भी आप लोग कर लीजिएगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए या फिर खुद से लिखते चलिएगा कॉपी पेन लेके। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए। इसमें 13वां प्रश्न समतलों से दिया गया है, समतल से। इससे भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है और आएगा भी। और इसमें ये इस टाइप के भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी कई बार आया है और आने के चांसेस भी है। अगर आप लोग जितना बताया जा रहा है इतना कर लेंगे तो इससे बाहर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा पेपर में। ये 15 तो रहने दीजिए। और ये 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित यहाँ पे लिखा गया, निम्नलिखित समीकरणों को अवयव विधि से हल कीजिए। ये जो प्रश्न दिया गया इसे अवयव विधि से हल करना है, पेपर में आता है इससे लॉन्ग क्वेश्चन अवयव विधि से हल करने के लिए आता है। और एक टाइप के पूछा जाता है जो आगे क्वेश्चन में है। इसमें 17वां प्रश्न है, यदि अवयव a बराबर इतना दिया गया है, साइन इनवर्स निकालने के लिए पूछता है। ये लघु में पूछता है आप लोगों से। और ये अवकल समीकरण डबल डेरिवेटिव इतना दिया गया है, इसे हल करने के लिए इस टाइप के सॉल्व कर लीजिएगा। और प्रश्न 19 है, दिखाइए कि वक्र y² बराबर 4x तथा ये इतना वर्ग इकाई है, घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है इतना वर्ग इकाई है। इस टाइप की जो 5-6 क्वेश्चन हम लोग आपको बता रहे हैं, अगर इसमें से अगर आप 4 भी कर लेते हैं ना तब पर भी पेपर में नहीं छूटेगा। बस इतना जितना बताया जा रहा है उसका अगर आप लोग 90% भी कर लेंगे ना तब परसेंटेज आ जाएगा आपका 70 में से 70। बिंदु इतना से समतल इतने पर इतने प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल का समीकरण ज्ञात करना, ये भी पेपर में पूछा जाता है। इस प्रश्न 21 है, परवलय y² बराबर 4ax और इसकी नाभि लंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये भी 3 बार पेपर में पूछा गया है तो अब पूछे जाने के चांसेस भी है। अवकल समीकरण से एक प्रश्न तो पक्का है, कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। एक वेरी शॉर्ट, एक आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, एक इस टाइप के आएगा लघु में आने के चांसेस है। जब आएगा ऑब्जेक्टिव में तो उसमें आप लोगों से घात और कोटि पूछेगा, ये लघु में पूछेगा।
और लॉन्ग में पूछने के लिए रेखीय है समीकरण करके उससे उस प्रकार से आप लोगों को पूछेगा। और ये 23 नंबर है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये लॉन्ग में पूछेगा आप लोगों से। ये देखिए लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट मतलब लघु में भी पूछा जा सकता है। इसमें 27वां प्रश्न देखिए, ये भी समाकलन से है। उसके बाद ये भी इस टाइप के कई क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के अगर आप 4-5 प्रश्न भी कर लेते हैं ना, तब पर भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और 19वां प्रश्न दिया गया है, फिर 30वां, फिर 31, फिर 32 प्रश्न। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा और सॉल्व भी कर लीजिएगा। इसमें देखिए के का मान, इससे भी एक प्रश्न तो पक्का है, कंफर्म है कि आएगा इससे। इसमें के का मान निकालना है, इसमें मतलब सभी का लिमिट निकालेगा, जो लिमिट आएगा उसे इक्वल करके के का मान निकाल लेंगे। और इसी प्रकार जो के का मान निकालने का कहा गया है इसमें, और के का मान ना निकाल के सतत है कि असतत है ये पूछेगा आप लोग इस पेपर में। तो इस प्रकार के भी प्रश्न हम क्वेश्चन में डाले हैं, तो आप लोग को देखने को मिलेगा अभी आगे। यदि ये दिया गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, 3 सदिश दिया गया, सिद्ध करना ये। और यदि एक रेखा दिया गया है XYZ पर इतना कोण बनाता है, ये लघु में आपसे लोगों से पूछेगा। और ये दिया गया बिंदु स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना, स्पर्श रेखा का समीकरण बनाना है आप लोगों को। और ये निम्नलिखित अवकल समीकरण के कोटि और घात बताना है। ये अगर आप लोगों को आ रहा है, ये देखिए इसमें क्यूब करके दिया गया है, D के पावर में क्यूब दिया है। ये 3 बार अवकलन, मतलब कि ये आप लोगों से लघु में पूछेगा, शॉर्ट में पूछ सकता है, शॉर्ट या लघु में पूछ सकता है, क्योंकि इसे सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी आप कोटि और घात बता सकते हैं। और ये टी पर अभिलंब का समीकरण बताना है। और ये भी ए बराबर दिया गया, बी बराबर दिया गया, इसे निकालना है। ये भी आप लोगों से लघु में पूछ सकता है, ये तो आपसे शॉर्ट में पूछेगा, वेरी शॉर्ट में। अब आगे प्रश्न देखिए। देखिए 41 प्रश्न, फिर ये 42, ये भी दिया गया है, ए प्लस बी निकालना है। ये आप लोगों से वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। ये भी आप लोगों से वेरी शॉर्ट में एक्स का मान ज्ञात करना है, वेरी शॉर्ट में पूछेगा। ये लघु में पूछेगा, ये वेरी शॉर्ट में पूछेगा। और ये जो दिया गया है सत्यता की जांच करना, ये भी लघु में पूछ सकता है, ये भी लघु में ही पूछ सकता है। ये देखिए लॉन्ग में पूछ सकता है, ये भी लघु में पूछेगा। ये लॉन्ग में पूछेगा सह खंडज अवयव एडजॉइंट ए निकालना है, व्युत्क्रमणी अवयव, व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स ज्ञात करना है। दोनों समतलों का समीकरण ये दिया गया है प्रतिच्छेदन रेखा से होते हुए। और देखिए अवयव में ये भी टाइप का पूछा जाता है, यदि अवयव ए बराबर इतना दिया गया है, ए ट्रांसपोज ए बराबर आई को संतुष्ट करता है, तो XYZ का मान निकालने के लिए पूछा जाता है। और आगे एक प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। ये भी अवयव विधि से हल करने के लिए पूछा जाता है, और क्रैमर नियम से हल करने के लिए पूछा जाता है। ये सब एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोग ये सब प्रश्न नहीं किए तो मतलब कि आप लोग कुछ नहीं किए हैं, इतना जरूरी है, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब प्रश्न। ये देखिए इसमें एक थैले में सफ़ेद के, तो ये प्रायिकता आप लोगों को निकाल लेनी है, ये भी कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। और ये समाकलन के प्रश्न भी हल कर लेना है। समाकलन के प्रश्न आप लोग और भी हल कर लीजिएगा, क्योंकि ये समाकलन में थोड़ा कम कन्फर्म रहता है, इसमें चेंज भी थोड़ा बहुत कर देता है। तो आप लोग पैटर्न में सीख लीजिएगा, पैटर्न आता रहेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसमें देखिए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस देखिए, इसमें 40 क्वेश्चंस आप लोग अगर ये 40 कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए इससे बाहर नहीं आएगा आप लोगों को समाकलन इतना। ये समाकलन के तो हम कहेंगे आप लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिसाइडेड नहीं है कि यही प्रश्न आएगा। और ये एक्स का मान निकालना है, ये दूसरे चैप्टर से है जो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है।
इस पैटर्न के ये सब समाकलन सॉल्व कर लीजिएगा। ये अवकल समीकरण कोटि और घात निकालने के लिए प्रश्न आता है, कर लीजिएगा। इसका भी ये है वेक्टर चैप्टर के है, कर लीजिएगा। ये अवकल गुणांक इसमें ज्ञात करना है, 3D के चैप्टर के हैं। ये पहले चैप्टर के प्रश्न भी कर लीजिएगा। एक पहले चैप्टर से आप लोगों से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, इस एक से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी आच्छादक पूछा जाएगा, या तो फिर रैखिक मतलब जितने टाइप से पूछा जा सकता है वो टाइप हम इसमें इंक्लूड किए हैं। ये पूछने सतत और असतत के लिए 0,0 पर सतत है कि नहीं है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। ये देखिए लघु में भी पूछा जा सकता है, ये नहीं कि एकदम शॉर्ट में ही पूछा जाए, वेरी शॉर्ट में, लघु टाइप के हैं। ताश की गड्डी से एक एक पत्ते करके, ये वाला प्रश्न भी प्रायिकता के भी सॉल्व कर लीजिएगा। प्रायिकता से भी एक प्रश्न आना अनिवार्य है। इसमें ये दिया गया है वेक्टर का मान निकालना है, ये मान निकालना है आप लोगों को, ये सापेक्ष समाकलन करना है। देख लीजिए, इसमें आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए या फिर लिखते चलिए। हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना के लेकर आए हैं, देख लीजिए। अब अगला देखिए, आगे देखिए ये क्वेश्चंस आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए या फिर कॉपी पे लिखते चलिए। ये 40 प्रश्न था जो आप लोगों को हो गया है। इसी प्रकार से हम फिजिक्स के भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है फिजिक्स का भी लेकर आएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।